हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 23,000 अगर एक राउंड फिगर पे निफ्टी आता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एंड अगर यहाँ से एक्सटेंड होता है 22,950 पे, वहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एग्जैक्टली यहाँ पे जब निफ्टी आया तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन तो वैसे मेरी 250 पॉइंट्स की थी, बट यहाँ से 550 पॉइंट्स का मूव आया जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ट्यूसडे को जब निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो कल का क्या व्यू रहने वाला है। क्या यहाँ से जो आज हमें रिकवरी देखने को मिली, जो थोड़ा सा मूव आया, यहाँ पे जो पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है, तो क्या कल से यहाँ से एक रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए। देखो, मैं कोई लॉन्ग टर्म व्यू आपको नहीं दे रहा हूँ, ना शॉर्ट टर्म व्यू दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्यूसडे के बारे में अपडेट दे रहा हूँ। ट्यूसडे को इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या आप कर सकते हो, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। पहले अपॉर्चुनिटीज जहां पे ऑलमोस्ट 100% तक ऑप्शंस गेन कर सकते हैं वो ये है कि इंट्राडे में अगर निफ्टी 23,650 को अटेम्प्ट करता है, मतलब कि ये जो डैश लाइन ब्लैक वाला दिख रहा है उसको, ये रेक्टेंगल को इग्नोर करना, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 23,650 जो ये वाला डैश लाइन है, अगर यहाँ पे निफ्टी अटेंड करता है तो यहाँ से डायरेक्टली आपको नियरेस्ट जो पुट ऑप्शंस होगा, नियरेस्ट ओटीएम का जो पुट ऑप्शंस होगा, उसमें आपको चले जाना है एंड वहां पे एक अच्छे से डिप पे एंट्री बना लेनी है। क्योंकि ऑलरेडी जब ये मूव यहाँ पे टुवर्ड्स द हाई जाएगा तो पुट जो ऑप्शन है आपको ऑलरेडी एक डिस्काउंट प्राइस ऑफर करेंगे, तो वहां पे जब आप एंट्री बनाओगे तो वहां से यहाँ इस डैश लाइन से निफ्टी एक डाउन साइड स्पाइक जरूर करेगा, जहां पे ऑप्शंस अप्रॉक्स 70% टू 100% गेन्स कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। ये होगी आपकी पहली अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज जो ध्यान में रखना है, जहां पे आपको नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर करना है, वो ये होगा 23,250 के बिलो अगर निफ्टी जाता है, ये जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना के रखा है, तो ये यहां से स्टार्ट होता है। 23,250 के बिलो अगर निफ्टी जाता है तो इसको कंसीडर करना नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक फायदेमंद सौदा होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड मत करना। जब तक हम 650 और अराउंड 23,300 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, इन 300 पॉइंट्स के 350 पॉइंट के जो गैप में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज होगी। यहाँ पे कॉल्स में भी स्पाइक आएंगे, पुट्स में भी स्पाइक आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो दोनों साइड आएंगे। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ यही है कि 650 के यहाँ से शॉर्ट करना है पहली बार। दूसरी चीज, यहाँ से अगर एक बार प्राइस रिवर्स हो जाए, मतलब कि मान लो 300 तक आता है, जैसे आज यहाँ पे क्लोजिंग मिली 350 पे, 23,350 पे, तो 300 से अगर एक बार रिवर्स होता है निफ्टी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहां से अगर एक बार ये ऊपर जाता है तो समझ जाना सेकेंड टाइम भी ये सेम चीजें रिपीट होने वाली है। तो इसी चीज में आपको अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, इंट्राडे में ट्रेड करना है और यहाँ पे कोई व्यू नहीं रखना। अब बात कर लेते हैं, एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ आने वाले दिन में निफ्टी में क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो यह है कि जो भी कुछ होगा वेडनेसडे के बाद से ही स्टार्ट होगा। वेडनेसडे से पहले, मतलब कल भी कुछ खास नहीं होने वाला। वेडनेसडे के दिन भी हो सकता है कुछ एवरेज ही मूव हो, लेकिन वेडनेसडे के बाद यानी थर्सडे से जो भी चीजें स्टार्ट होगी मार्केट में, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा जहां तक मुझे लगता है। एंड ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग जोन है, मतलब इसको इस तरीके से समझो कि ये एक ब्लैक होल है जहां पे टाइम रुक जाता है, तो यहाँ पर भी निफ्टी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा 650 के अबव टिल 850 तक, 23,850 तक। तो थर्सडे के दिन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा मूव आए। मैं आपको अपडेट करूंगा उसके जस्ट एक दिन पहले। अभी कल तक का व्यू मैंने आई होप एक्सप्लेन कर दिया है, कोई उस पर डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स कर देना। बाकी या इतना ही था यार बताने के लिए, और कुछ है नहीं इधर पे खास। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।